ऑफ कोर्स समझदार कौन होता रहता है? जो समझदारी भरा कंटेंट, जो समझदारी भरी चीजें समझदार लोगों से जो रहे हैं उनकी बातों को समझता रहता है। तो आपकी जो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ती चली जाती है, और जितनी ज्यादा रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग उतना ज्यादा पीसफुल इंसान। किसी इंसान की कोई बात अगर बुरी लगे तो हमें क्या करना चाहिए? भाई देखो, किसी इंसान की अगर कोई बात बुरी लगे, सिंपल सी बात है, जो मैं चीज़ फॉलो करता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं गलत फॉलो नहीं करता हूँ चीज़। किसी इंसान की कोई चीज़ अगर कोई बात अगर बुरी लगे, कोई हरकत बुरी लगे, तो भाई उस इंसान, अगर आपको हरकत सच में बुरी लगती है तो भाई अब दो सिनेरियो आपके पास, आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। या तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको ये चीज़ पता है कि हाँ भाई हर इंसान की सारी बातें मेरे को सही नहीं लग सकती, ना मेरी सारी बातें किसी इंसान को सही लगेंगी। जाहिर सी बात है, दो इंसानों की सारी बातें सही नहीं लग सकती एक दूसरे को। कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई हरकत ऐसी होती है जो दूसरे इंसान को अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि दूसरे इंसान की कोई गलत हरकत हुई, हम कहते हैं यार ये तो बकवास इंसान है, ये साला बेकार इंसान है, साला हमेशा ऐसा करता है। लेकिन भाई वो इंसान गलत नहीं है, उसकी वो हरकत गलत है जो हमको सही नहीं लगती। तो भाई दो सिनेरियो जैसे मैंने बताया, एक तो ये कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको पता है हाँ भाई हर इंसान की कोई ना कोई चीज गलत होती है, आप उतने इंटेलेक्चुअल हो और आप अभी भी इंसान के साथ सही से वो करते हो रिएक्ट, मतलब आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल आप इंटेलेक्चुअली इतने ज्यादा ग्रो हो चुके हो कि आपको पता है कि हाँ यार दुनिया इस तरीके से है, रियलिटी ये है दुनिया की, दुनिया इस तरीके से ऑपरेट करती है। कोई इंसान आपको जानबूझ के गलत फील नहीं कराना चाहता। हो सकता है भाई, होता है कि किसी इंसान की कोई हरकत हमको सही नहीं लगती, कोई हरकत होती है उसको भी आपकी कोई हरकत सही नहीं लगती होगी, राइट? तो ये होता है। और दूसरा सिनेरियो ये है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, मैं पहला भी फॉलो करता हूं, मैं दूसरा भी फॉलो करता हूं। दूसरा आप ये कर सकते हो कि भाई अगर किसी इंसान की कोई हरकत आपको सही नहीं लगती, आपको लगता है कि यार इस इंसान के साथ जब भी मैं होता हूं तो ये इस तरह की हरकतें ज्यादा करता है जो मेरे को पसंद नहीं है, तो भाई उस इंसान से थोड़ी दूरी बना लो, उस इंसान से जितना पॉसिबल हो सके ना मिलो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको दुश्मन मान लो या उसको अपनी हिटलिस्ट पर रख लो कि साला इससे तो जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा, नहीं, मिलो, कभी मिलना हो रहा है तो मिलो, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज फिर लाइफ में अलग रखो, आप अपने काम में ध्यान रखो। और जो लोग आपको सही लगते हैं, जिनसे आपको कुछ ग्रो करने को मिलता है, सीखने को मिलता है लाइफ में, एक लाइफ में एक ग्रोथ का कुछ पर्सपेक्टिव मिलता है, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ, ऐसी चीजें ज्यादा देखो। उस इंसान के साथ कम मिलो, कभी मजबूरन मिलना पड़ जाए तो और भाई क्या भाई बढ़िया से मिलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ टाइम ज्यादा बिताना बंद कर दो। या तो यही दो चीजें हैं, या तो आप इंटेलेक्चुअली इतने ज्यादा ग्रो हो चुके हो कि आपको पता है कि भाई लाइफ में होता है ऐसा, यार इट्स नॉर्मल, मेरी भी कई चीजें होंगी जो लोगों को बुरी लगती होंगी, अच्छी नहीं लगती होंगी, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने आपको बोला भी नहीं होगा, कुछ ने शायद बोल दिया हो, बहुत सारे लोगों ने बोला भी नहीं होगा, हो सकता है उनमें से भी कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हों, उन्हें भी पता हो कि हाँ यार होता है ऐसा लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, किसी इंसान की मेरे को सारी हरकतें, सारी बातें अच्छी नहीं लग सकती, सही नहीं लग सकती। तो या तो आप इंटेलेक्चुअली ग्रो हो जाओ, या फिर आपको जो इंसान सही नहीं लग रहा, उसकी कोई हरकतें सही नहीं लग रही, तो भाई उससे थोड़ी दूरी बना लो उसको, लेकिन एज अ पर्सन उसको गलत मत बोलो कि यार ये तो साला घटिया इंसान है। नहीं, उसकी कुछ हरकत है या कुछ हरकतें या बातें हैं जो आपको सही नहीं लगती, एंड इट इज कंप्लीटली फाइन, इट्स ह्यूमन नेचर, ये होता है, राइट? अब हम इंटेलेक्चुअली ग्रो कैसे हो कि हम रियलिटी की हमको समझ इतनी कैसे हो कि हम ऐसा सोच पाए कि हाँ यार होता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम कैसे सोच पाएंगे? ये हम तब सोच पाएंगे जब हम इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनेंगे। एक दो वीडियो देखने से कोई इंसान इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि 15 साल की उम्र में होश संभाला और 16 साल की उम्र में तो बिल्कुल ही ज्यादा मैच्योर हो चुका है, 100% मैच्योर हो चुका है, ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस। लाइफ के साथ इंसान ग्रो करता है, लाइफ के साथ इंसान बढ़ता है, दुनिया देखता है, लोग देखता है, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, साल बीतते हैं, इंसान का माइंड चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जब माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसके रिलेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसकी ओवरऑल बीइंग में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो भाई या तो जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो इंटेलेक्चुअल कंज्यूम करो, ताकि आपको एक लाइफ का सही पर्सपेक्टिव पता चले, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, लाइफ में रियलिटी क्या है, रियलिटी की समझ आपकी बढ़े। जितनी ज्यादा आपकी रियलिटी की समझ बढ़ती जाएगी ना दुनिया की, उतने ज्यादा हम्बल होते चले जाओगे, उतने ज्यादा माइंड के तौर पे रिलैक्स होते चले जाओगे। दुनिया पागल हो रही होगी, बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस मान रही होगी, छोटी सी सिचुएशन को भी आप रिलैक्स्ड होगे, आप पे इंपैक्ट बहुत कम या ना के बराबर होगा, क्योंकि आपको दुनिया की रियलिटी की समझ हो चुकी है। और ये होती नहीं है, होती जाती है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ के साथ बढ़ता रहता है, चलता रहता है। आप समझदार होते रहते हो। ऑफ कोर्स समझदार कौन होता रहता है? जो समझदारी भरा कंटेंट, जो समझदारी भरी चीजें समझदार लोगों से जो रहे हैं
उनकी बातों को समझता रहता है, तो आपकी जो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ती चली जाती है, और जितनी ज़्यादा रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग उतना ज़्यादा पीसफुल इंसान। तो राइट, कोई इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो भाई या तो आप इतने इंटेलेक्चुअल हो जाओ कि यार कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके साथ होता है, मेरी भी कुछ गलत लगती होंगी तो औरों की भी मुझे कोई बात गलत लग सकती है, इट्स ओके। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा बुरी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इस इंसान के साथ ये वो नहीं है, तो ये आपकी समझ है कि किस इंसान के साथ आपको टाइम बिताना चाहिए, किस इंसान के साथ आपको टाइम नहीं बिताना चाहिए। कौन मेरी लाइफ में मुझको ग्रोथ से रिलेटेड कुछ मेरे को सीखने को है किस इंसान में और किस इंसान में नहीं है, ये आपकी समझ है। राइट, दुनिया में अजीबोगरीब लोग हैं, जैसे जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, हम इंसान की प्रजाति बेशक एक है, लेकिन उस प्रजाति में भी प्री प्रजातियां बहुत, मतलब प्रजातियां हैं, समझ रहे हो। तरह तरह के दिमाग है लोगों के, तरह तरह के लोग हैं, विचित्र लोग हैं, ये दुनिया बड़ी कलरफुल है, बड़ी रंग बिरंगे अजीबोगरीब रंग है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरा मैसेज। अगर मैसेज ले पाए हो तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना भाई, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको एक मैसेज मिला है, एक पर्सपेक्टिव मिला है, एक समझ मिली है कि हाँ इस पर काम किया जा सकता है। और शेयर ज़रूर कर सकते हो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास भी पहुँचे। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तभी सब्सक्राइब करने का आपको असली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।